नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आज 14 फरवरी है, तो आज ही के दिन आज से 4 साल पहले 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे सीआरपीएफ के 40 भाई, दोस्त, कुछ भी कह लीजिए आप, फौजी जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से हम देते हैं। एक सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल लोग इंडिया में हों, पाकिस्तान में हों, बहुत लोग एक बात कहते हैं कि खेल और एंटरटेनमेंट इनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, मैं भी रखता हूँ। अब क्यों होनी चाहिए और क्यों सही है खेल और एंटरटेनमेंट के अंदर राजनीति यानी पॉलिटिक्स, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। भाई होने इसलिए चाहिए, अभी मैंने आपको बताया, हमने श्रद्धांजलि दी। ऐसे बहुत सारे दिन हैं जो पाकिस्तान की वजह से हमें याद रखने पड़ते हैं, अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में। ऐसे बहुत सारे हमले हुए हैं कि कोई एक हमला नहीं था, क्योंकि जब ये वीडियो आप देखेंगे तो ये 14 फरवरी को मैं अपलोड करूंगा। वो दिन आज तक 4 साल हो गए हैं, जब भी याद करता हूँ दिल दहल जाता है। और ऐसे कई वाक़ये हुए हैं भारत के अंदर, और ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स अगर अगर अपनी लोगों की सेफ्टी, अपने सोल्जर्स की सेफ्टी को सपोर्ट करना, और एक ऐसी कंट्री जो टेररिज्म को सपोर्ट करती रही है, उसके साथ खेलना, उसके साथ एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट करना या ना करना, एक्चुअल में उसके साथ ना खेलना ना एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट करना अगर पॉलिटिक्स है, तो मैं कहता हूँ ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए और मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ क्रिकेट और बॉलीवुड को लाया जाता है। मैं कहता हूँ सब कुछ बंद कर दो यार, सब कुछ। अगर कोई और स्पोर्ट्समैन भी इसे देख रहा हो, उसे भी मैं यही कहूँगा, बिल्कुल बायकॉट कर दो। क्या ज़रूरत है, जिससे पता है कि हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को, वहाँ के लोगों को, जिस कंट्री से सीधे थ्रेट आते हो, खतरा हो, जो आपकी कंट्री को लगातार एटम बम से मार देने की धमकियां देते हो, हर हफ्ते में एक बार इन्होंने जरूर ये बात कहनी होती है, इनका कोई ना कोई मिनिस्टर उठ के मुंह खोल देता है, हमारे पास एटम बम है। भाई एटम बम इन लोगों के पास, अकेलों के पास नहीं है। दुनिया भर में 7-8 मुल्क हैं जिनके पास एटम बम है, चाइना के पास भी एटम बम है। उसने कब कहा है वो मार देगा? एटम बम यूएसए के पास भी है, इसराइल के पास भी है। ठीक है, तो आपने सुना है किसी को ऐसा कहते हुए? कभी कभी सोचता हूँ ना, तो मुझे नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। बस ये फर्क है कि नॉर्थ कोरिया वालों को ज्यादातर लोग समझ नहीं सकते, पाकिस्तान वालों को हम इंडियंस समझ लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ मेंटेलिटी कितनी मिलती होगी यार, हाईली पागल लोग। अब चलो, एक बात मैं मान भी लूं कि इन्हें वहां भेजा जाए, क्या ये श्योरिटी दे सकते हैं सेफ्टी की? भाई जो अपने लोगों को सेफ नहीं रख सकते, वो हमारी टीम को क्या श्योरिटी देंगे सेफ्टी की? हमारे लोगों को क्या श्योरिटी देंगे सेफ्टी की? जितनी नफरत इन लोगों ने भरी हुई है अपनी आवाम के अंदर, इंडिया को लेके, हिंदुओं को लेके। अगर किसी को पता चल गया सर फिरे को, किसी जिहादी को पता चल गया और फट गया जाके, तो कौन जिम्मेवारी लेगा भाई उसकी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और कोई भी ना जाए, कोई वीजा ना दिया जाए पाकिस्तान के लिए, टोटल ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है, और ये इसमें मैं बिल्कुल साथ हूँ। ठीक है ना? और जो ये कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है भाई, हम ठीक नहीं है। अगर गलत है तो हम गलत ही सही।
पर देश के लिए सोचना जरूरी है। और अगर किसी स्पोर्ट्समैन को, किसी एंटरटेनमेंट वाले को, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो बॉलीवुड वाला हो, एज एन इंडियन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हक है आपको पॉपुलर, आपके फैन होने के नाते, आपको पसंद करने के नाते, एज एन इंडियन मैं ये बात कह सकता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर ज़्यादा प्यार आ रहा है तो नेशनैलिटी छोड़ो, पासपोर्ट सरेंडर करो, दूसरी नेशनैलिटी लो और शौक से जाओ। एज एन इंडियन बिल्कुल नहीं, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि वो एज एन इंडियन वहाँ जाए। और अगर इसे राजनीति कहा जाता है तो बिल्कुल हमें खुशी होगी, और मैं खुशी खुशी कहूँगा ऐसी राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, में कोई दो राय नहीं है। और कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ क्रिकेट और बॉलीवुड को ही नहीं, किसी और खेल को भी वहाँ जाने की, किसी और खिलाड़ी को भी वहाँ जाने की टोटल बायकॉट कर दो। ना इनके साथ बाहर खेलना है, ना यहाँ खेलना है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब आप यूएई में खेल सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल सकते। टोटल बाइकआउट हो जाए भाई, क्या प्रेशर बना लेगी दुनिया आपके ऊपर, कुछ नहीं कर सकती। आईसीसी की क्या मजाल की बोले वो, तुम्हें पैसे चाहिए वो हम दे रहे हैं। और मैं एंटरटेनमेंट वालों को भी कहना चाहूंगा, दौलत शोहरत तुम्हें हिंदुस्तान ने दी है, एज एन हिंदुस्तानी तुम्हें तो दौलत शोहरत यहाँ से मिली है, तो एज एन इंडियन मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना, इतना तो हक रखते हैं हम कि कह सके तुम लोगों को। हक नहीं रखते, सेलिब्रिटी बने होगे और लोगों की वजह से ही बने होगे, ऐसे तो सेलिब्रिटी तुम लोग नहीं बने कि तुम लोग ऐसे ही सेलिब्रिटी बन गए खुद से ही। लोगों ने सेलिब्रिटी बनाया तो सेलिब्रिटी बने हो ना। एज एन पब्लिक में ये बात कह रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, और टोटल बाइकआउट होना चाहिए, किसी टूर्नामेंट में नहीं, किसी जगह नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सीधे यूएन में, ठीक है, मिनिस्टर लेवल पे। जब तक हमारी मिनिस्टर लेवल टॉक्स ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई एंगेजमेंट रखने की जरूरत ही नहीं भाई उनसे। क्यों रखना है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। क्या, क्या खास क्या मिल जाता है पाकिस्तान से के साथ खेल के। तुम्हें पैसे की कमी पड़ रही है, तुम्हें शोहरत की कमी पड़ रही है, तुम्हें किस चीज की कमी पड़ रही है, मुझे ये बताओ। मैं बॉलीवुड वालों से और स्पोर्ट्स वालों से, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स दोनों सबसे पूछना चाहता हूँ भाई, किस चीज की कमी छोड़ी है हिंदुस्तानियों ने तुम लोगों के लिए, जो तुम लोगों को बड़ा प्यार आता है पाकिस्तान के साथ खेलना जरूरी है। मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना। और हम इसके बिल्कुल, मैं अब ये आखिरी बार जाते जाते कह रहा हूँ, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। टोटल बायकॉट होना चाहिए पाकिस्तान का, टोटल बायकॉट स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हम रह सकते हैं ना। अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं खेलोगे तो क्या भूखे मर जाओगे, या कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, या सांस नहीं आएगा, मुझे ये बता दो। ठीक है। और अगर ये पॉलिटिक्स है भाई, तो मैं खुशी खुशी कहूंगा ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और ज्यादा होनी चाहिए, बल्कि इसके पक्ष में हैं हम। आप क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे और किसी टॉपिक के साथ बात करते हुए। टॉपिक आप लोग भी सजेस्ट कर सकती हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, कि आप किस पे मेरी राय जानना चाहेंगे। ये थी मेरी पर्सनल ओपिनियन। फिर मिलेंगे अगर ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों का प्यार रहा।